आजकल शदीद गर्मियां हैं और आज भी जून का महीना है 2024 25 जून और ये बड़े गर्म तरीन दिन चल रहे हैं। तो पेशेंट मोस्टली पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आजकल तो गर्मियां हैं, जून और जुलाई का महीना है, तो क्या इस महीने में ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है? क्या इस महीनों में, इस गर्मी और हबस वाले दिनों में क्या पॉसिबल है, क्या हम इन महीनों में ऑपरेशन करवा लें? और इस बारे में वो कंसर्न शो करते हैं कि अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तो हमारा ज़ख़म ख़राब हो जाएगा या हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी और हमें और बहुत सारे मसाइल तो नहीं हो जाएंगे इसके साथ। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, पेशेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि पेरियनल सर्जरीज़ का, फिशर का, फिशला का या फिर दूसरे कोई भी और आप पित्ते की पथरी का ऑपरेशन करवाते हैं, जनरल सर्जरी के कोई भी केस होते हैं, तो एक ही कंसर्न होता है कि क्या गर्मियों में हम ऑपरेशन करवा लें। आज हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है गर्मियों के महीनों में, क्या इन महीनों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या बाकी हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन नहीं हो रहे होते हैं, क्या इनमें कोई ख़ास एहतियातों की ज़रूरत होती है कि इन गर्मी की वजह से कि ज़ख़म ख़राब तो नहीं हो जाता। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ें बताने वाले हैं और ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, जो सर्जरी का वेट कर रहे हैं और सिर्फ गर्मी की वजह से घबरा रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप ऑपरेशन करवा रहे हैं क्या उसकी ज़रूरत है, क्या उसकी इतनी ज़रूरत है कि आप वेट नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जिनका कुछ वेट किया जा सकता है, जैसे हर्निया है, कुछ ऐसा वेट किया जा सकता है, या फिर पित्ते की पथरी का ऑपरेशन है, अगर वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा, माइल्ड सा प्रॉब्लम कर रहा है तो मेडिसिन से वेट किया जा सकता है। लेकिन कुछ इसी तरह पेरिनल सर्जरीज़ के हैं, फिस्चुला का है, जैसे फिस्चुला का खसूसन हम बताएं कि इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका वेट करेंगे तो ये फिर ब्रांच आउट होगा, दरख्त की शाखों की तरह ये फैलेगा, एक नज़र आने वाला सुराख अंदर बहुत सारे सुराख बना चुका होगा। कल भी हमारे पास एक पेशेंट है, 2-3 साल वेट करते रहे, कोई भी वजह हो सकती है, गर्मी वजह हो सकती है, डर वजह हो सकता है, काम से छुट्टी नहीं मिल सकती वो वजह हो सकती है, लेकिन अब वो आए हुए थे तो उनके 3 सुराख बन चुके थे। तो फिशला होगा तो उसके लिए तो वेट नहीं करना, उसका तो ऑपरेशन लाजमी होना है। इसी तरह अगर फिशर है, फिशर अगर आप मेडिसिन से ठीक नहीं कर सके, 70 to 80% में ठीक हो जाता है, अगर वो ठीक नहीं कर सके तो आपको तंग कर रहा है, आपकी डेली लाइफ और एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो भी ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, उसका भी होगा। हाँ, अगर बवासीर जो है, अगर वो खूनी बवासीर नहीं है, खून उसमें ज़्यादा ज़ाया नहीं हो रहा, सिर्फ मौके बने हुए हैं, तो उसका वेट आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आप बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये होता है कि चिपचिपाहट होती है, पेशेंट को वैसे भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए तो पेशेंट वैसे भी बीमारी में होता है, तो वो ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है। और ज़ख़म जो होता है वो ज़ख़म भी थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी होती है, थोड़ा सा पसीना होता है, वो थोड़ा सा इशू बना सकता है। तो इसके लिए अगर तो ये बीमारी को आपने पहले नोट करना है कि बीमारी किस नौयत की है। अगर तो बीमारी आपकी ऐसी है कि उसका वेट नहीं किया जा सकता, तो फिर ये गर्मी ज़्यादा हो कम हो ये कोई रुकावट नहीं है, ये कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, मतलब कि ये बिल्कुल मना नहीं है कि आप गर्मियों में ऑपरेशन ना करवाएं। आप करवा सकते हैं, हो रहे होते हैं, गर्मियों में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे होते हैं ऑपरेशन, सिर्फ थोड़ी सी एहतियातों की ज़रूरत होती है। वो एहतियातें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। अगर ये चीज़ें करते रहेंगे, ये इस ऑपरेशन के बाद ये चीज़ें करेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं होना, कोई इशू नहीं होना। नॉर्मली लोग ऑपरेशन करवा रहे होते हैं, रूटीन में ऑपरेशन करवा रहे होते हैं, गर्मियों में भी करवा रहे होते हैं। सबसे पहले तो जनरल सी एहतियातें हैं, जनरल मेजर्स हैं। और जनरल मेजर्स में क्या है कि आपने पानी ज़्यादा पीना है। आपने कोई भी ऑपरेशन कराया, आपने पानी ज़्यादा पीना है। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन के बाद आपने पानी नहीं पीना। जब आपका डॉक्टर आपको पानी पीने का कहे कि आपने खाना पीना शुरू करना है, तो आपने अपना हाइड्रेशन लेवल, जो बॉडी का पानी का जो एक लेवल है, वो आपने ठीक रखना है। तो 8 से 10 गिलास पानी तो रिकमेंडेड है, लेकिन 1 लीटर तक आपका पानी जो है वो पसीने के ज़रिए भी ज़ाया हो जाता है। और इसी तरह सांस ले रहे होते हैं, उसमें भी थोड़ा सा 700-800 ml तक ज़ाया हो जाता है। तो आपने रूटीन वाला 8-10 गिलास आपने पीने हैं। अगर उससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। और अपनी नमकियात, बॉडी की नमकियात आपने पूरी करनी है। अगर नमकियात पूरी रहेंगी और पानी पूरा रहेगा तो आपको ऑपरेशन के बाद पेन भी नहीं होगा। जब आपको
डिहाइड्रेट हुए होते हैं, पानी की कमी होती है, तो उससे पेन भी फिर ज़्यादा होता है। नमकियात की कमी होती है, उससे भी मसला होता है। दूसरा ये होता है कि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहें। आपने ऑपरेशन करवाया है तो हब्स वाले कमरे में नहीं रहना, हब्स वाले इन्वायरमेंट में नहीं रहना, पंखा चलना चाहिए, पंखा चलता रहे। एसी अगर है तो उसकी फैसिलिटी अगर आप अवेल कर सकते हैं तो वो चलना चाहिए। आप जिस हॉस्पिटल से भी ऑपरेशन कराते हैं तो वहाँ पे तो एसी की फैसिलिटी होती है, तो आप ये है कि एटलीस्ट पंखा आप में हबस ना हो, खुली एक एनवायरनमेंट हो, और इस तरह का गर्मी ज़्यादा, जो वैसे गर्मियाँ हो रही होती हैं लेकिन आपने इसका एहतमाम करना है कि गर्मी ज़्यादा ना लगे। गर्मियों में आप ये होता है कि हीट वेव से बचने के लिए ये भी होता है कि आप लूज़ क्लोथिंग यूज़ करें। आप हल्के फुल्के कपड़े हों, कॉटन के कपड़े हो, इस तरह के टाइट ड्रेसिंग नहीं आपने पहनी। टाइट ड्रेसिंग से पूरा जिस्म चिपचिपा सा हो जाता है, पसीना ज़्यादा आता है, उससे आपका इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होगा, आपका पानी ज़्यादा लॉस होगा, आपका ज़ख़म को भी थोड़ा सा मुतासर कर सकता है अगर ज़ख़म वाली जगह पे भी आपने उस एरिया में इस तरह किया हुआ है। अब मेन आ जाता है कि ज़ख़म ख़राब हो जाएगा, यही एक मेन कंसर्न होता है। डॉक्टर साहब अगर हम ऑपरेशन करवा भी लेंगे तो फिर ज़ख़म ख़राब हो जाएगा। ज़ख़म की आपने एहतियात करनी है, इस ज़ख़म के सफाई रखनी है जैसे जैसे आपका डॉक्टर आपको बता रहा है, और इसको ड्राई रखना है। ज़ख़म आपने, आप देखें पेरिनल सर्जरीज़ में आप फिशला का या बवासीर का ऑपरेशन कराया है तो आपने टाइम से वार्म सीट्स बाथ ले लेने हैं। वार्म सीट्स बाथ लेने के बाद आपने ये एरिया ड्राई कर लेना है। वार्म सीट्स बाथ लेने के बाद आपने शावर लेना है तो ले सकते हैं। उसके बाद आपने ये एरिया ड्राई रखना है। ड्राई रखने के बाद मोस्टली तो ये होता है कि खाली गाज पीस एक जो होता है वो ज़ख़म वाली जगह पे रख देते हैं, या फिर ये होता है कि अगर ज़ख़म उस तरह ज़्यादा थोड़ा सा इन्फेक्शन वाला लग रहा है तो गाज पीस, 2 गाज पीस यूज़ करते हैं। एक गाज पीस को पायोडीन से भिगो कर उसको निचोड़ लेते हैं अच्छी तरह ताकि पानी उसका रसे ना, उसको फिर रख के ऊपर एक खाली ड्राई गाज पीस रख देते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो। एहतियात बस ये करनी है क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट ज़्यादा आती है और पसीने की वजह से पानी ज़रा सा थोड़ा सा ज़्यादा फील हो सकता है। तो अगर आपको ज़्यादा चिपचिपाहट फील हो रही है, ज़्यादा पानी आ रहा है, ज़्यादा अगर रेशा ज़्यादा आ रहा है तो आप फिर दोबारा वार्म सीट्स बाथ ले सकते हैं। नॉर्मली तो शुरू में 3 टाइम्स अ डे करते हैं, अगर पखाना है तो फिर चौथी दफ़ा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा देर भी करना पड़े तो कोई ऐसा इशू नहीं है। पानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि बैठ ना सके। गर्मियों में आप ज़्यादा गर्म पानी में नहीं बैठ सकते। कोसा कोसा पानी हो, मज़े वाला पानी हो, इतना ज़्यादा गर्म ना हो, बस नीम गर्म, उससे भी थोड़ा सा कम अगर रख लें तो ऐसे पानी में बैठना है। और उसके बाद इसको आप 2-3 मरतबा 4 मरतबा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं ताकि ज़ख़म आपका खुश्क रहे। और शुरू में आप वैसे भी आप सर्दियों में ऑपरेशन कराएं या गर्मियों में ऑपरेशन कराएं, पानी ज़्यादा आता है, थोड़ा सा ब्लड भी ज़्यादा आता है। इस पर भी हमने वीडियो बनाई है कि ऑपरेशन के बाद रेशा आ रहा है या ब्लड आ रहा है तो उसका कैसे ख्याल रखें, तो वो भी देखिएगा। उसमें भी यही बताया गया कि उसमें ज़रा ज़्यादा रेशा आ रहा होता है तो ये नॉर्मल होता है शुरू में, तो गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप वार्म सीट्स बाथ से इस करने के बाद इसको साफ़ रख सकते हैं, गीलेपन को ख़त्म कर सकते हैं, फिर ड्राई कर सकते हैं। इस तरह आप इस जगह को ड्रेसिंग, इसको ज़ख़म को आपने साफ़ और ड्राई रखना है, इस एरिया को क्लीन करना है। और माइल्ड सा कोई सोप आप यूज़ कर सकते हैं, कोई केमिकल वाला सोप नहीं यूज़ करना। आपने ऑर्गेनिक सोप्स मिलते हैं जिसमें केमिकल नहीं होते, वो सोप यूज़ कर सकते हैं, वो इरिटेंट नहीं होता, इस जख्म को ख़राब नहीं करता। वो वाले सोप भी आप उसका इस्तेमाल करें तो वो भी बेहतर रहता है। ड्रेसिंग आपने रेगुलर चेंज करनी है। पेरी एनुअल सर्जरी वाली कोई भी फिशला का ऑपरेशन है तो जब भी आप वार्म सीट्स बाथ ले रहे हैं, पिछली ड्रेसिंग तो उतर जाएगी। उसके बाद नई ड्रेसिंग आपने वैसे करनी है जैसे आपने पिछली ड्रेसिंग वार्म सीट्स बाथ करने के बाद की थी। तो रेगुलर आप देखें कि 3 दफ़ा या 4 दफ़ा अगर ड्रेसिंग चेंज हो रही है तो कोई ऐसा इशू ही नहीं रहता। बाकी कोई ऑपरेशन होता है जैसे पित्ते का ऑपरेशन होता है, हर्निया का ऑपरेशन होता है, 24 आवर्स में 1 दफ़ा ड्रेसिंग चेंज करते हैं। लेकिन अब इसमें गर्मियों में अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो अगर पसीने से कुछ हो रहा है तो आप ड्रेसिंग 2 दफ़ा चेंज कर सकते हैं अगर तो ड्रेसिंग उतर गई है या गीली हो गई है तो। लेकिन पेरिनल सर्जरी में ड्रेसिंग 3 टाइम तो लाजमी होनी है फर्स्ट 2 वीक्स तक, क्योंकि वो हर वार्म सीट्स बाथ के बाद जो आपने ड्रेसिंग करनी है। हाँ, गर्मियाँ हैं तो अब इसमें एंटीबायोटिक का कवर आपने लाजमी लेना होता है और आपका सर्जन आपको
एडवाइस करेगा कि ये मेडिसिन है, उसका फुल कोर्स करना है। इसमें आपने गर्मियों में ख़ुसूसन कोताही नहीं करनी। आपका सर्जन ने आपको अगर 7 डेज़ के लिए मेडिसिन दी हैं, 5 डेज़ के लिए दी हैं, थेराप्यूटिक डोज होती हैं, तो उतने दिन के लिए आपने मेडिसिन लाजमी लेनी है। और ये ना हो कि गर्मियाँ एक तो पसीना है, उधर से रेशा ज़्यादा आ रहा है, पानी ज़्यादा आ रहा है, और आप उसको कवर करने के लिए वार्म सीड्स बाथ से भी उसको तो साफ़ रखेंगे, लेकिन एंटीबायोटिक से भी आप उसको खुश करने की कोशिश करेंगे। तो एंटीबायोटिक का कोर्स लेना बहुत ज़रूरी है और रेगुलर और फुल कोर्स लेना है, कोताही नहीं करनी। मेडिसिन ये एंटीबायोटिक वाली ख़ुसूसन मेडिसिन नहीं छोड़नी गर्मियों में। लास्ट में ये है कि रेगुलर फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने सर्जन से रेगुलर फॉलोअप में रहेंगे। जब भी आपने इसका ऑपरेट करवाया है, आप अपने सर्जन को चेक करवाएंगे कि अब ये किस तरह है, वो गर्मी के असरात भी हैं, वो भी होगा कि अब ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, या फिर इसमें से पानी ज़्यादा आ रहा है, या फिर रेशा ज़्यादा आ रहा है, या इन्फेक्शन हो रही है। तो आपका सर्जन इसको मॉनिटर करेगा और आपको टाइमली एक गाइडेंस देता रहेगा। तो फाइनल वर्डिक्ट इज़ सर्जरी इज़ पॉसिबल, सर्जरी कराई जा सकती है। आपने ये देखना है कि सर्जरी कौन सी आपकी सर्जरी है, सर्जरी क्या अभी ज़रूरी है तो आपने करवानी है। सिर्फ इस वजह से नहीं रुक जाना कि गर्मी है अभी मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता। और अगर तो सर्जरी का वेट किया जा सकता है और ये आपको नहीं आइडिया होना, जैसे कि फिशुला है, अब आप कहेंगे कि थोड़ा सा दाना है, आपने एक दफ़ा सर्जन से लाजमी डिस्कस करना है। सर्जन से सारी सिचुएशन डिस्कस करनी है, वो सारा आपका एनवायरनमेंट, सिचुएशन और आपकी पर्सनल, आपके कस्टमाइज एक प्लान आपके लिए बनाएंगे और उसके हिसाब से आपने चलना है। सर्जरी करवा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ज़रूरी है तो करवानी है। अगर कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि थोड़ा अरसा वेट करने में, मौसम ठीक होने में, अगर तो आपकी बीमारी नहीं बढ़ रही तो फिर आप वेट कर सकते हैं। ये था जी आंसर इस क्वेश्चन का। और बहुत सारे लोग आजकल पूछ रहे हैं, गर्मियों का मौसम है और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हमने सोचा इस पर वीडियो बनाएं और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ये उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको प्रॉब्लम है और वो वेट कर रहे हैं गर्मी की वजह से कि नहीं मैंने अभी नहीं ऑपरेशन कराना, अभी तो गर्मियाँ आ गई हैं। फिर उनका बहाना ये होता है अब तो बहुत ज़्यादा अब सर्दियाँ आ गई हैं, बीमारी ना बढ़ती रहे। तो उनके साथ ये शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उनका आंसर करते हैं और अगर ज़रूरत महसूस करते हैं तो हम उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।